Hello, all of you, and welcome on my channel, Subham Pandey Gagan. So today we discussed about The Road Not Taken. This chapter is written by Robert Frost, and it is such a beautiful poem in which the writer said about his experience on the life's path and many things. So let's start. Two roads diverge in a yellow woods and sorry I could not travel both. राइटर क्या कहता है इसमें, पोएट कह रहा है कि टू रोड्स यानी दो रास्ते डाइवर्स, डाइवर्स मतलब क्या होता है, डिवाइडेड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। तो दो रास्ते जो हैं वो एक दूसरे से डिवाइडेड हैं। फिर क्या कहता है राइटर, किससे, ए येलो वुड, एक पीले घने जंगलों से, जैसे ऑटम का सीजन आता है ना तो सारी पत्तियां गिर जाती हैं वैसे। एंड सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे तो नहीं चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, वो ज़्यादा देर तक वहीं पे खड़ा रहता है। एंड लुक डाउन वंस फार एज कुड, और एक रास्ते को दूर तक देखता है जहाँ तक वो देख पाता है। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक वो देख सकता है। टू वेयर इट बेंट द अंडरग्रोथ, वो वहाँ तक देखता है जहाँ पर रास्ता जाके ख़त्म हो जाता है एक झुरमुट के बीच में। अंडरग्रोथ मतलब ढेर सारी टहनियाँ पेड़ वहाँ उगे हुए हैं, बुशेस हैं, वहाँ पे जाके रास्ता ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक देखता है। बात जैसे मान सपोज डेट यहाँ पे राइटर खड़ा था, फिर ऐसे दो रोड गई थी, ऐसे ही यहाँ पे ढेर सारे येल्लो वुड्स, येल्लो वुड्स, येल्लो वुड्स है। तो राइटर क्या कहता है, यहाँ पे खड़ा रहता है, फिर कहता है कि दो रास्ते जा रहे हैं और मैं अकेला यात्री हूँ, मैं दोनों पे नहीं गुजर सकता हूँ। इसलिए राइटर क्या करता है, यहाँ पे खड़ा होता है और ये रास्ता दूर तक देखता है, या तो फिर ये रास्ता दूर तक देखता है जब तक ये झुरमुट में ख़त्म नहीं हो जाता है। आगे राइटर क्या कहता है, देन आई टुक अदर, और फिर क्या कहता है, कहता है कि मैं, उसने दूसरा रास्ता चुन लेता है। जस्ट एज फेयर, जैसा कि उसको उचित लगता है तो वो दूसरा रास्ता चुन लेता है। एंड हैविंग परहैप्स इट बेटर क्लेम, उसे लगता है कि ये इस पे जाना अच्छा होगा, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुन लेता है। बिकॉज क्यों, इट वाज ग्रेसी, इस पर ढेर सारी घास थी और वो चिकना रहा होगा। एंड वांटेड बियर, और इस पर उसको लगता था कि इस पर ज़्यादा लोग चले नहीं है, इस पर ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। थ्रो एज फार एज द पासिंग देयर हैड वन रियली अबाउट द सेम, लेकिन राइटर क्या कहता है, जब वो थोड़ा दूर इस पर चलता लगता नहीं नहीं ये तो भी ऐसा नहीं है, ये भी यूज किया जा चुका है, यानी ये रास्ता भी ऐसा नहीं जिस पर कोई आया नहीं हो। फिर क्या कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, वो क्या कहता है, दोनों सुबह रास्ते सेम जैसे दिखते हैं। इन लीव्स, कोई भी पत्तियां, नो स्टेप है टॉड एंड ब्लैक, टॉड एंड ब्लैक क्या होता है, जैसे चलते हैं तो पीली पत्तियां चलने के बाद उस काली काली हो जाती हैं। तो राइटर कहता है कि जब मैं थोड़ा दूर चलता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि इस रास्ते पे भी, जैसे सुबह एक रास्ता सब एक जैसा था, और कहता है कि उस दोनों रास्तों पे किसी भी पत्तियां जो है काली नहीं पड़ी हैं, यानी इस पे कोई आया नहीं है। ओ आई केप्ट फर्स्ट डे, वो कहता है कि हो सकता है कि मैं दूसरे रास्ते पर भी कभी चलूँगा। येट नोइंग हाउ वी लेट्स ऑन वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या कहता रहता है कि मैं सपोज डेट मैं इस रास्ते पे चल ले रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं कभी लौट के आता हूँ तो इस रास्ते पे भी चलूँगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि मैं जिस रास्ते से चल रहा हूँ उससे मैं कभी लौट कर आऊँगा नहीं। एक्चुअली राइटर जो पोएट हैं वो लाइफ के लेसन के बारे में बताते हैं कि हम एक बार किसी हमारे सामने कई रास्ते आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस रास्ते को चुनते हैं, एक रास्ते को चुन लेते हैं, उस पर चलते हैं, फिर हमको लगता है कि नहीं इस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, लेकिन जब उस पर चलते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं इस रास्ते पे भी बहुत लोग आ चुके हैं। फिर लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं दूसरा रास्ता चुन लूँगा, चलो इस रास्ते पर चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, नहीं भविष्य में क्या कर मैं अपना चेंज कर लूँगा, दूसरे रास्ते पर चलूँगा, कुछ दूसरा काम कर लूँगा। लेकिन वो जिस रास्ते पे जब बहुत दूर बढ़ जाते हैं तो वो लौट कर नहीं आ पाते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, वो एक लंबी सांस लेकर कहता है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि बहुत साल पहले, टू रूट्स डाइवर्ज द वुड्स, मतलब वो कहता है कि मैं बाद में ऐसा कहूँगा कि बहुत साल पहले दो रास्ते जो पीले जंगल से बट गए थे। एंड आई टुक वन हैज ट्रेवल बाई, मैंने उस रास्ते को चुना था जिसपे कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर मुझ में पैदा कर दिया। फर्स्ट ऑफ राइटर रिपोर्ट का नेम आपको पता चल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर पूछा जा सकता है कि चैप्टर का नाम जो है, नाम क्या, द रोड वर नॉट टेकन, और इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, अब राइटर इसमें क्या पोएम कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं इस पोएम में
कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस रास्ते को चुन ले रहा हूँ क्योंकि इस पे कम लोग चले हैं, क्योंकि इसी ने सारा अंतर पैदा किया। जैसे हमें लाइफ में उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले, क्योंकि वो हार्ड उनको लगता है कि बहुत कठिन रास्ता है, इस पे कम लोग चले हैं, लेकिन जो कठिन रास्तों पे संघर्ष करके चलते हैं वही महान बनते हैं और इसीलिए वो सबसे अलग हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, share and like the video and please subscribe the channel.